आज हम पढ़ेंगे कॉस्मेरियम के बारे में। ठीक है, कॉस्मेरियम जो है ग्रीन एल्गी में आता है। ग्रीन एल्गी का एक स्पीसीज है कॉस्मेरियम। ठीक है, क्लोरोफिसी में आता है। क्लोरोफिसी मतलब ग्रीन कलर का एल्गी जिसमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए इसका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, और ग्रीन कलर है इसलिए ऑटोट्रॉपिक होता है। फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल खुद बनाते हैं। ठीक है, और जो फूड मटेरियल बनाते हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल वो स्टार्च के रूप में कलेक्ट करके रखते हैं। ठीक है, क्या है कॉस्मेरियम जो है ग्रीन एल्गी होता है, क्लोरोफिसी में आता है। क्लोरोफिसी में जितने भी एल्गी आता है उसमें क्लोरोफिल ए एंड बी पाया जाता है। ठीक है, और ग्रीन कलर का होता है इसलिए ऑटोट्रॉपिक होता है। फोटोसिंथेसिस से फूड मटेरियल बनाता है जो होता है स्टार्च के रूप में कलेक्ट रखते हैं। ठीक है, तो कॉस्मेरियम एल्गी जो होता है ज़्यादातर ये एल्गी जो है फ्री फ्लोटिंग होता है। फ्री फ्लोटिंग मतलब जैसे पॉन्ड्स में पाया जाता है और छोटे छोटे नदी नालों में पाए जाते हैं और मतलब ऊपर ही पानी के ऊपर के भाग में ही तैरता रहता है। ऊपर के भाग में तैरते हुए ही इस टाइप के एल्गी पाया जाता है। ठीक है, कई बार एल्गी सिंगल में भी रहते हैं और कुछ जगह में ग्रुप में भी रहता है, मतलब सॉलिटरी भी होता है और कॉलोनी में भी पाया जाता है। कॉलोनी बनाकर भी कॉस्मेरियम रहता है। सो कॉस्मेरियम को हम अच्छे से देखेंगे तो एक सिंगल सेल एल्गी होता है, एक ही सेल का बना हुआ एल्गी होता है और कोई फ्लैजिला सिलिया इसमें नहीं पाया जाता, इसलिए नॉन मोटाइल होता है। ठीक है, कुछ कॉस्मेरियम के स्पेसीज में ऐसा देखा गया है कि बाहर का जो वॉल होता है वो स्मूथ होता है, एकदम प्लेन होता है, और कुछ कॉस्मेरियम के स्पेसीज में ऐसा देखा गया है कि बाहर का वॉल जो होता है इस टाइप का होता है, मतलब बहुत सारे खाँच पाया जाता है, प्लेन नहीं होता। ठीक है, स्मूथ होता है और ऑर्नामेंटेड सेल वॉल प्रेजेंट रहता है। कई बार देखा गया है कि कैल्शियम कार्बोनेट का सेल वॉल पाया जाता है, आयरन का सेल वॉल पाया जाता है, बहुत अलग अलग टाइप के केमिकल का सेल वॉल बाहर की ओर पाया जाता है। तो एक सेल को हम देखेंगे तो देखने से ऐसा लगता है कि दो सेल का बना हुआ सेल है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, लेकिन देखने से ऐसा लगता है कि दो सेल आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस टाइप के जो अलग अलग टाइप के जो सेल होता है इसको बोला जाता है सेमी सेल। इसको भी, इस साइड को भी हम बोलेंगे सेमी सेल, इस साइड को भी बोलेंगे सेमी सेल, लेकिन दोनों एक ही सेल होता है। ठीक है, इसमें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, दो हाफ पाया जाता है जिसको बोला जाता है सेमी सेल, एक कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। दोनों सेल को जब हम मतलब ऐसा एक ही सेल के बीच में इस टाइप का कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है। ठीक है, इस टाइप का जो कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है इसको बोला जाता है साइनस बोलते हैं। और ये कॉन्स्ट्रिक्शन जब थोड़ा अंदर की ओर जाते हैं, अंदर की ओर इस टाइप का स्ट्रक्चर जो बनता है इसको बोला जाता है इस्थामास। इस भाग को बोलेंगे इस्थामास। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन को क्या बोलेंगे हम, साइनस, और इसके बीच में जो एक नैरो जोन पाया जाता है इसको क्या बोलेंगे हम, इस्थामास। ठीक है, नैरो कनेक्टिंग जोन, जो कि ऐसा लगता है कि दोनों सेल के बीच में पाया जाता है। सेल वॉल दो लेयर का बना होता है। अंदर का जो इनर लेयर होता है वो सेलुलोज का बना होता है। सेल वॉल दो लेयर का बना होता है, अंदर का सेलुलोज और बाहर का लेयर जो होता है वो भी सेलुलोज का ही होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे सब्सटेंस जुड़ा हुआ रहता है। मोटा बाहर का लेयर मोटा होता है आउटर लेयर, और सेलुलोज का ही बना होता है, लेकिन बहुत सारे केमिकल इसमें जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, कई बार कैल्शियम कार्बोनेट देखा जाता है, कई बार आयरन, कई बार सिलिका, मतलब बाहर का लेयर में बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें जुड़ा हुआ रहता है, इसलिए मोटा हो जाता है। ऐसे सेलुलोज का ही बना होता है। और इनर लेयर जो होता है, इनर वॉल, वो भी सेलुलोज का बना होता है। ठीक है, 2 लेयर का बना होता है सेल वॉल। अब हम अच्छे से देखेंगे तो ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है इस दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच वाला जो भाग है उसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक ही सेल है, एक सेल के बीच में एक न्यूक्लियस। ठीक है, और दो क्लोरोप्लास्ट, दो बड़े बड़े स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और क्लोरोप्लास्ट के बीच में पायरिनॉइड। ठीक है, ये बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट स्टार शेप, ये भी बड़ा सा स्टार शेप क्लोरोप्लास्ट, और बीच में जो स्ट्रक्चर है वो है पायरिनॉइड्स। मतलब दो क्लोरोप्लास्ट, दो पायरिनॉइड और
एक न्यूक्लियस पाया जाता है कॉस्मेरियम में। ठीक है। अब अच्छे से कॉस्मेरियम के बाहर के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो देखा जाता है कि बहुत सारा पोर पाया जाता है, छोटे 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 बहुत सारे पोर, मतलब छिद्र पाया जाता है, और उससे म्यूसिलेज निकलता रहता है। म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस हमेशा इस पोर से निकलता रहता है, और म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकलता रहता है करके ये जो एल्गी है लसा टाइप का लगता है कि एक थर्ड लेयर भी म्यूसिलेज का इसमें है, लेकिन ऐसा नहीं है। जितने भी पोर है उस पोर से म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस जो है बाहर की ओर निकलता रहता है। ठीक है। तो क्या बोलेंगे, एक सेल में सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। ज़्यादातर सेल में जो बाहर का लेयर होता है स्मूथ होता है, बहुत सारे सेल स्पेसीज में ऐसा देखा गया है कि बाहर का लेयर स्मूथ नहीं होता। ठीक है। और कॉन्स्ट्रिक्शन पाया जाता है जिसको हम बोलेंगे साइनस, और ये जब एक नैरो जोन पाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम, इस्थमस। ठीक है। दो लेयर का बना होता है, इनर लेयर सेलुलोज और बाहर का लेयर भी सेलुलोज, लेकिन सेलुलोज के साथ बहुत सारी चीज़ मिला हुआ रहता है, इसलिए बाहर का लेयर मोटा होता है। ठीक है। अब इसमें बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, स्टार शेप 2, और बीच में 2 पायरिनॉइड्स, और ठीक बीच में दोनों कॉन्स्ट्रिक्शन के बीच में पाया जाता है न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। यह है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट, स्टार शेप, पायरिनॉइड, न्यूक्लियस सिंगल, सेल वॉल 2, नैरो, ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन है इसको हम बोलेंगे साइनस, और जो इसे नैरो जोन पाया जाता है उसको इस्थमस, और 2 सेमी सेल, ये दोनों को सेमी सेल बोला जाता है। एक ही सेल का बना होता है लेकिन देखने से लगता है 2 सेल का बना होता है, इसलिए इसको भी सेमी सेल, इसको भी सेमी सेल बोलते हैं। ठीक है। अब देखेंगे कॉस्मेरियम में रिप्रोडक्शन, 2 टाइप के रिप्रोडक्शन पाया जाता है, एक है एसेक्सुअल, दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो होता है कॉन्जुगेशन से। ठीक है। सेल डिवीज़न एंड कॉन्जुगेशन दोनों चीज़ों से होता है। ठीक है। सेल डिवीज़न को हम लोग सबसे पहले देखेंगे। सेल डिवीज़न, जैसे ही सेल डिवीज़न शुरू होता है, देखो इस साइड से शुरू हो रहा है। ठीक है। जैसे ही सेल डिवीज़न शुरू होता है सबसे पहले क्या होता है, ये जो बीच की न्यूक्लियस होता है जो कि इस्थमस जोन के बीच में पाया जाता है, ये न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। बीच का न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीज़न से, माइटोटिक डिवीज़न जानते हैं हम लोग 1 से 2 बनता है, तो माइटोटिक डिवीज़न से न्यूक्लियस 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है। अब दोनों न्यूक्लियस को हम क्या बोलेंगे, डॉटर न्यूक्लियाई। अब डॉटर न्यूक्लियाई बनने के बाद बीच का जो कॉन्स्ट्रिक्शन है, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं इस जगह इस्थमस वाले जो जगह होता है, इस जगह से एक कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत बढ़ जाता है। कॉन्स्ट्रिक्शन ये ऊपर की ओर चला जाएगा, ये नीचे की ओर कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा, तो 2 भागों में बढ़ जाता है। ये 2 भागों में बढ़ गया। ठीक है। दोनों भागों में बढ़ने के बाद तो इसमें तो न्यूक्लियस पायरिनॉइड है, इसमें भी न्यूक्लियस पायरिनॉइड है, और न्यूक्लियस 2 भागों में बट गया तो क्या होता है, एक इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाता है इसके ऊपर की ओर। ठीक है। जैसे न्यूक्लियस 2 भागों में बट गया, दोनों भागों में बटने के बाद कॉन्स्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, होने के बाद 2 सेल अलग हो जाता है, अलग होने के बाद एक आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ दोनों न्यूक्लियस जिस जगह में है इस जगह आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ तो क्लोरोप्लास्ट पायरिनॉइड्स पहले से ही है। ठीक है। अब क्या होते हैं, आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर जो है इसमें न्यूक्लियस है, और क्या होता है, यहाँ का जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी 2 भागों में बट गया, इसमें आ गया, और पायरिनॉइड भी 2 भागों में बट गया, इसमें आ गया। ठीक है। मतलब इसके अंदर जितने भी मटेरियल है वो 2 भागों में बट के इसमें आ जाता है। न्यूक्लियस तो पहले ही बट गया तो 2 सेल बन गया। ठीक है। तो 2 सेल में पहले वाला जो है ये पहले से ही है, इसको हम बोलेंगे ओल्ड सेल, और जो छोटा सा जो बना वो धीरे धीरे बढ़ के इसकी साइज का हो जाता है। ठीक है। दोनों सेमी सेल धीरे धीरे एक ही साइज का हो जाता है। इसमें मतलब जो नया बना उसको यंग सेल बोलेंगे, और पहले से जो ओल्ड सेल जो रहता है वो पहले से ही रहता है। दोनों मिल के क्या बनाता है, एक सेल बनता है। इस टाइप से 2 अलग अलग डिवाइड हो जाता है। ठीक है। ये 2 न्यूक्लियस 2 भागों में डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस फिर आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर में न्यूक्लियस हो गया, फिर क्लोरोप्लास्ट 2 भागों में बट के इसमें आ जाता है, पायरिनॉइड 2 भागों में बट के इसमें आ जाता है, फिर इसके अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं सब आधा आधा इसमें आ जाता है और एक सेल बन जाता है। ठीक है। फिर ये साइज में बढ़ता है और दोनों सेमी सेल सेम साइज का हो जाता है।
ठीक है। सबसे पहले सेल डिवीज़न से क्या होता है, न्यूक्लियस दो भागों में बट गया। उसके बाद कॉन्स्ट्रिक्शन जो है, ऊपर का कॉन्स्ट्रिक्शन और ज़्यादा नीचे गहरा हो जाता है, नीचे का इस्थमस भागों से दो भागों में बट जाता है। ठीक है। फिर न्यूक्लियस, दोनों न्यूक्लियस जो है आउटग्रोथ लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, बीच में जो वॉल का फॉर्मेशन होता है और दो भागों में बट जाता है कॉन्स्ट्रिक्शन का। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, दोनों भाग बट गया, दोनों में एक एक न्यूक्लियस हो गया। अब यहाँ की भी क्लोरोप्लास्ट भी इसमें थोड़ा आ जाता है, पायरिनॉइड भी आधा भाग इसमें आ जाता है, फिर एक सेमीसेल बन गया। तो दोनों सेमीसेल मिलके एक कॉस्मेरियम बनाता है। एक ओल्डर वाला रहता है, एक न्यू यंग वाला रहता है। ठीक है। इस टाइप से नया नया कॉस्मेरियम बन जाता है। ठीक है। इस तरह से न्यू सेमीसेल, क्लोरोप्लास्ट, पायरिनॉइड सब दो भागों में बट जाता है। दो सेमीसेल जो है बनता है, एक ऑलवेज यंगर रहता है, जो नया नया बनता रहता है यंगर रहता है, और पहले ओल्डर वाला पहले से ही रहता है, एक दोनों मिलके एक कॉस्मेरियम बनता है। ठीक है। अब हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कॉस्मेरियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कॉन्जुगेशन से होता है। ठीक है। और इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस होता है उसको बोला जाता है एप्लेनोगैमेटिक आइसोगेमी। कॉन्जुगेशन एप्लेनोगैमेटिक आइसोगेमी से होता है। आइसोगेमी का मतलब क्या होता है, दोनों जो सेल होगा जो आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, वो दोनों जो है सेम साइज का होता है, सेम साइज एंड सेम टाइप का होता है, उसको बोलेंगे आइसोगैमस। ठीक है। आइसोगैमस टाइप ऑफ कॉन्जुगेशन। एप्लेनोगैमेटिक आइसोगैमस मतलब दोनों सेम साइज का होगा सेल, और उसके अंदर के प्रोटोप्लास्ट भी सेम टाइप का होगा, पूरी तरह से प्रोटोप्लास्ट अंदर आ जाता है। ठीक है। कॉन्जुगेशन से, इस ट्यूब से। तो दो कॉन्जुगेटिंग सेल्स सबसे पहले पास आ जाता है। ये है कॉस्मेरियम, ये है एक कॉस्मेरियम, दोनों साइड बाय साइड आ जाता है। आने के बाद क्या होता है, दोनों कॉस्मेरियम का स्पेसिस म्यूसिलेज से घिर जाता है, म्यूसिलेजिनस शीथ से घिर गया। ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये इस्थमस वाला जो रीजन रहता है इसमें दोनों भाग अलग हो जाता है। इस्थमस वाला जो रीजन रहता है इससे ऊपर वाला भाग अलग हो जाता है, नीचे वाला भाग अलग हो जाता है, मतलब दो हाफ में टूट जाता है। ठीक है। इसके अंदर जितने भी प्रोटोप्लाज्म था, न्यूक्लियस सहित प्रोटोप्लाज्म एमीबॉयड मूवमेंट से बाहर की ओर निकल आता है। इसके अंदर जितने भी प्रोटोप्लाज्म था न्यूक्लियस सहित बाहर निकल आता है। ठीक है। अब ये जो इसके प्रोटोप्लाज्म जो बाहर आया है एमीबॉयड मूवमेंट से, दोनों फ्यूज हो जाता है आपस में। फ्यूज होके क्या बनाता है, डिप्लॉयड जाइगोट बनाता है। ठीक है। अब जाइगोट जो होता है उसके चारों डिप्लॉयड जाइगोट बन गया। डिप्लॉयड जाइगोट बनने के बाद क्या होता है, जिस पॉन्ड्स में, जैसे पॉन्ड्स तालाब में, रिवर में, जहाँ भी फ्री स्विमिंग करता रहता है कॉस्मेरियम, वो नीचे आ जाता है। जाइगोट बनने के बाद जाइगोट्स के चारों ओर तीन मोटे वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, मोटे वॉल। ठीक है। इसको हम बोलेंगे जाइगोस्पोर। जाइगोस्पोर बनने के बाद ये नीचे आ जाता है, पॉन्ड्स के बिल्कुल नीचे। पहले तो फ्री फ्लोटिंग करते हैं ऊपर की ओर, लेकिन जाइगोस्पोर बनने के बाद पूरी तरह से बेस में आ जाता है पुल के। आने के बाद इसमें रेस्टिंग स्टेज में बहुत दिन तक पड़े रहते हैं। फिर क्या होता है, इसके अंदर की जो न्यूक्लियस है, इसके तीनों लेयर फट जाता है, और इसके अंदर की जो न्यूक्लियस है उसमें होता है मियोसिस डिवीज़न। ठीक है। यह है जाइगोस्पोर। इसमें मियोसिस डिवीज़न होता है। मियोसिस डिवीज़न में हम लोग जानते हैं एक न्यूक्लियस से 4 न्यूक्लियस बनता है। ठीक है। 4 में 2 न्यूक्लियस जो है फंक्शनल रहता है, और कॉस्मेरियम के जो स्पेसिस बनाएगा उसमें उसमें स्पेसिस बनाने का काम करता है, और 2 न्यूक्लियस पूरी तरह से खराब हो जाता है। 2 न्यूक्लियस पूरी तरह से खराब हो जाता है। मियोसिस डिवीज़न से 4 बना, 4 में 2 पूरी तरह से खराब हो गया, और ये दोनों से 2 कॉस्मेरियम बना। ठीक है। चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्जुगेशन से होता है। इस टाइप का जो कॉन्जुगेशन प्रोसेस होता है कॉस्मेरियम में, इसको बोला जाता है एप्लेनोगैमेटिक आइसोगेमी। एप्लेनोगैमेटिक आइसोगेमी मतलब एक कॉस्मेरियम स्पेसीज भी पूरी तरह से सेम टाइप का, ये भी पूरी तरह से सेम टाइप का, और दोनों में कॉन्जुगेशन से
कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है। तो दोनों कॉन्जुगेटिव सेल्स सबसे पहले पास पास आ जाते हैं। आने के बाद इसके दोनों भाग इस्थमस वाले रीजन से अलग हो जाता है। इसके अंदर वाले का जो प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस सहित बाहर निकल आता है, इसके भी प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियस सहित बाहर निकल जाता है और दोनों के बीच में फ्यूजन होकर डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जो है बहुत मोटे वॉल का फॉर्मेशन करते हैं, 3 लेयर का वॉल। सबसे बाहर के वॉल को एक्सोस्पोरियम, बीच के वॉल को मेसोस्पोरियम और अंदर के वॉल को एंडोस्पोरियम, ठीक है। इसे मोटे वॉल को सिक्रेट करके ये पॉन्ड्स या रिवर के सबसे नीचे जमा हो जाता है, जमा रहता है, मतलब रेस्टिंग स्टेज में बहुत दिन तक पड़े रहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें धीरे धीरे वाटर एब्जॉर्ब करके पूरी तरह से तीनों लेयर फट जाता है। अंदर के न्यूक्लियस जो है वो करता है मियोसिस डिवीज़न, ठीक है। मियोसिस डिवीज़न करता है जाइगोट का न्यूक्लियस। मियोसिस डिवीज़न करके 4 डॉटर न्यूक्लियाई बनाता है। चारों डॉटर न्यूक्लियाई में 2 न्यूक्लियाई जो है फंक्शनल होता है और नीचे के 2 न्यूक्लियाई खराब हो जाता है, ठीक है। अब दोनों न्यूक्लियाई जो फंक्शनल हो गया, फिर जैसे न्यूक्लियाई फंक्शनल हो गया, इसमें भी न्यूक्लियाई फंक्शनल हो गया। अब क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट और पायरिनॉइड दोनों चीज़ें इसके अंदर बन जाता है और अलग अलग कॉस्मेरियम बन जाता है, ठीक है। कभी कभी कॉस्मेरियम में ऐसा देखा गया है कि पार्थेनोस्पोर से भी नया कॉस्मेरियम बनता है। पार्थेनोस्पोर मतलब जैसे इसमें जो ऐसे प्रोटोप्लाज्म और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस में फ्यूज्ड हो रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता, बिना फ्यूज़न के ही नया कॉस्मेरियम बन जाता है, ठीक है। इस टाइप से बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना फ्यूजन के जब नया कॉस्मेरियम स्पीसीज बन जाता है, उस टाइप का प्रोसेस को बोला जाता है पार्थेनोस्पोर का पार्थेनोस्पोर, ठीक है। उस टाइप के स्पोर को, और उस स्पोर से नया कॉस्मेरियम बनता है, ठीक है। इस टाइप से कॉस्मेरियम जो है वो कंप्लीट हो जाता है।